अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं पेगासस के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोग आजकल न्यूज़ देखेंगे तो आपको पता होगा ये बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, या फिर अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये चीज़ क्या होती है। लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे बनाया गया इसराइली एजेंसी NSO के द्वारा। अब स्पाईवेयर क्या होती है? तो जैसा कि हमारे स्मार्टफोन में होता है एडवेयर, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा एड्स आते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं होता है कि वो एड्स कहाँ से आ रहे हैं। उसी तरह से होता है स्पाईवेयर, जिसकी मदद से आपके फ़ोन को स्पाई किया जा सकता है, जासूसी किया जा सकता है, आपके फ़ोन के अंदर के सारे डेटा को चुराया जा सकता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फ़ोन के अंदर स्पाईवेयर है। ये इतना ज़्यादा डेंजरस है। एंड सिर्फ यही नहीं, इस स्पाईवेयर की मदद से आपके फ़ोन के माइक्रोफोन को भी एक्टिवेट किया जा सकता है, आपके GPS को भी, कैमरा को भी एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसके वजह से इस सेंसर की मदद से बहुत सारे आपकी डेटा को चुराया जा सकता है। आपके रियल टाइम लोकेशन को देखा जा सकता है, आपके सामने क्या है कैमरा के सामने वो देखा जा सकता है, आप क्या बातें कर रहे हैं पूरे रूम में और आपका फ़ोन कहीं रखा हुआ है वो सुना जा सकता है। ये इतना ज़्यादा खतरनाक है। वैसे ये जो स्पाईवेयर है इसका बनाने का इंटेंशन काफ़ी ज़्यादा सही था, ताकि आतंकवादियों को हमला करने से रोका जा सके या फिर उनके लोकेशन को ट्रैक किया जा सके, यहाँ पे क्रिमिनल्स को पकड़ा जा सके या फिर जो हेल्पलेस लोग हैं उनकी मदद किया जा सके। यानी कि कहीं पे अर्थक्वेक आया या फिर कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई तो उसके अंदर कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसके लोकेशन को ट्रैक करके उसे ढूंढा जा सके एंड उसके बाद उसकी मदद किया जा सके। इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाना था। एंड इसराइली ग्रुप NSO ने इस पेगासस को काफ़ी सारे कंट्रीज़ को सेल किया है, लगभग 40 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को सेल किया है। तो वो कंट्रीज़ इस स्पाईवेयर का किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं इसके बारे में मे भी इसराइल के पास जानकारी हो या मे भी ना हो, इसके बारे में कोई खुलासा नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल ही सच है कि जी हाँ, इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर कैसे पता चला इस स्पाईवेयर के बारे में लोगों को? तो लगभग 2010 में ही इस स्पाईवेयर को बना दिया गया था, लेकिन फर्स्ट इंसिडेंट ये तब पकड़ा है जब UAE के एक एक्टिविस्ट के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया। तो उनके पास एक वीडियो का लिंक आता है जिसमें लिखा गया है कि UAE के प्रिजन के अंदर किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है प्रिजनर्स के ऊपर। ये आप देख सकते हो लिंक पे क्लिक करके। ये SMS आया था। अगर वो उस SMS के ऊपर क्लिक करते तो उनका फ़ोन हैक हो जाता, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वाइज थे एंड उन्होंने उस SMS को क्लिक नहीं किया एंड सीधा उस लिंक को कॉपी करके सेंड कर दिया अपने फ्रेंड के पास जो कि सिटीजन लैब में काम करते थे। तो जब सिटीजन लैब ने उस लिंक के ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि अगर वो उस लिंक पे सिर्फ टैप करते उनका फ़ोन हैक हो जाता, स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाता, रूट में जेल ब्रेक हो जाता। आईफोन, बेसिकली उनके पास आईफोन था एंड पॉसिबली उनको बहुत ही बुरी तरह से टारगेट किया जा सकता था। अब दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें इस पेगासस से बचने के लिए बस लिंक पे क्लिक नहीं करना है या कुछ डाउनलोड नहीं करना है, लेकिन रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया गया है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप बिना कुछ किए ही आपका फ़ोन हैक हो जाए, आपका एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन बिना टच किए ही पूरी तरह से हैक हो जाए। ये कैसा पॉसिबल है? तो गाइस देखिए, जो पेगासस है वो बहुत ही अलग अलग तरह के एक्सप्लॉइट्स को इस्तेमाल करता है। एक्सप्लॉइट्स यानी वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि आपके सॉफ्टवेयर में चाहे वो एंड्रॉयड हो या iOS हो उसमें कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी रहेगी, ऐसा कोई होल रह गया, ऐसा कोई छेद रह गया जिसके अंदर से घुसकर उसे एक सिस्टम के रूप में तैयार कर देना उस स्पाईवेयर को। ऐसी ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करता है जो कि वेल रिसर्च्ड होती है, तभी जाकर के ये हैक पॉसिबल हो पाता है। तो एक एक्सप्लॉइट होता है दोस्तों यहाँ पे फिशिंग, जिसमें आपको यहाँ पे एक प्रेजेंट किया जाता है कि भैया हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड किए वो कोई ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पर वो ओरिजिनल नहीं होती है एंड आप उसमें अपने डेटा को फीड करते हो और फिर आपका फ़ोन जो है हैक हो जाता है। एक ये होती है, वो बहुत ही कॉमन होती है। लेकिन फिर आता है दोस्तों वन क्लिक वल्नरेबिलिटी या फिर आप कहेंगे वन क्लिक एक्सप्लॉइट। ये जो एक्सप्लॉइट है दोस्तों, इसमें ये होता है कि आपके पास एक लिंक भेजा जाता है, आप उस पर टैप करते हो, आपका फ़ोन हैक हो जाता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा बुरा तब आता है जिसे हम लोग कहते हैं जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट या जीरो क्लिक वायरस या जीरो क्लिक वल्नरेबिलिटीज़। ये क्या होती है? तो इसमें कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक मैसेज भेजा जाता है एंड आप उस मैसेज को पढ़ो ना पढ़ो, खोलो ना खोलो, टैप करो ना टैप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैसेज आपके फ़ोन में पहुंचा एंड आपका फ़ोन हैक हो जाता है। दोस्तों 2019 में फेसबुक ने सू किया था NSO को ये कहते हुए कि इंडियन एक्टिविस्ट, मिनिस्टर्स और एक्टिविस्ट के व्हाट्सएप को मॉनिटर किया जा रहा है, व्हाट्सएप को स्पाई किया जा रहा है इस पेगासस की मदद से। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम पे एंड वही न्यूज़ अभी 2021 में वापस से चर्चे में है, जिसका नाम दिया गया है प्रोजेक्ट पेगासस। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि एक डेटाबेस में बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट के, मिनिस्टर्स के और एक्टिविस्ट के नंबर सामने आए हैं, लीक हुए हैं। सो क्या ये जो पेगासस है इसका इस्तेमाल हम पे हो सकता है? क्या हम सुरक्षित हैं?
तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, और वो ये है कि इंटरनेट की दुनिया में प्राइवेसी का कोई भी रोल नहीं है। कोई भी कंपनी कितना भी क्लेम कर ले, चाहे वो एप्पल हो चाहे वो गूगल हो, कि हमारे पास प्राइवेसी है, वर्ल्ड क्लास प्राइवेसी है, हमारे जैसा प्राइवेसी कोई नहीं देता, इट इज़ ऑल अ मिथ। इसमें ज़रा सा भी सच नहीं है। बिकॉज अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपकी प्राइवेसी ऑलरेडी जा चुकी है। तो अगर आपको अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना है तो इंटरनेट मत चलाओ, और अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो प्राइवेसी की फिर चिंता मत करो। लेकिन क्या आपको हैक किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, ये जो पेगासुस है इसे इजरायली कंपनी एनएसओ ने तो बनाया है, लेकिन जो डील होती है इस स्पाईवेयर को बेचने का वो लाखों में होती है, या आप कह सकते हो करोड़ों में होती है। जहां तक मैंने सुना है कि इसके एक लाइसेंस का 70-80 लाख रुपए लग जाता है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ एक लाइसेंस को बोरो करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का, इस स्पाईवेयर का इतना ज़्यादा पैसा लगा रहा है, तो आप पे वो तभी खर्च करेगा जब आप उस वर्थ के लायक होंगे। मतलब अगर आप कोई एक्टिविस्ट होंगे, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होंगे, या फिर अगर आप कोई जर्नलिस्ट होंगे जिससे सरकार को खतरा है, या फिर अगर आप कोई मिनिस्टर होंगे जो कि अपोजिशन लीडर में होंगे, या फिर फ्रंट में होंगे, लेफ्ट में होंगे, राइट में होंगे, कहीं भी होंगे, तब जाकर के आपको खतरा है। लेकिन अगर आप एक आम इंसान हो तो मोस्ट लाइकली आप पे ये बिल्कुल भी कोई भी अटैक नहीं होने वाला है पेगासुस का, क्योंकि आम आदमी के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास, जो कि देश चलाती है, उनके पास अवेलेबल है, और वो इस्तेमाल कर रही है इसका गलत तरीके से। अब मैं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बट दोस्तों, आफ्टर ऑल ऑफ दिस एक बात मैं आप लोगों से कहूँगा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो क्लेम्स किए गए हैं, जो कि जर्नलिस्ट की तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं, जो कि न्यूज़ आ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड क्लेम्स मुझे लगते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि चलो पेगासुस एक स्पाईवेयर है एंड उसका बुरा तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन मैं कुछ बातों को नहीं मानता हूँ। जैसे कि मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लिंक पे क्लिक करने से एंड्रॉयड फ़ोन रूट हो जाएगा या फिर आईफोन यहाँ पे जेल ब्रेक हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड लगता है। साथ ही साथ मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि अगर कोई नेटवर्क कॉल करता है, यानी कि कोई नंबर पे कॉल करता है, इंटरनेट पे नहीं, तो आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। मैं ये भी नहीं मानता हूँ ज़रा सा भी। बट हाँ, कहीं से भी मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इसकी सच्चाई में कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं ये डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन है कि मैं नहीं मानता कि इतना खतरनाक है ये पेगासुस। और मुझे ऐसा लगता है कि पेगासुस को बहुत ही ज़्यादा ओवर रेटेड यहाँ पे किया जा रहा है। बट अगेन, जो नेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी उसे लेकर के मैंने ये वीडियो बना दिया। मेरी क्या सोच है मैं कभी और बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।